ख़त्म अल-क़ुद्दूस नाम में आप तमाम देखने वाली बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा में आप सबकी सलामती हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम मुकाशवा पहली मोहर के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और इसके दो हिस्से हम बयान कर चुके हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछले हिस्से में हमने देखा था कि बनी इसराइल को इससे पहले कि बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकलती, खुदा ने बनी इसराइल कौम को मुल्क मिस्र में फंसा करने का हुक्म दिया था। और जिस रात बनी इसराइल ने कौम ने फंसा की, उसी रात खुदा ने ये हुक्म भी दिया कि बनी इसराइल कौम अपने अपने दरवाज़े की चौखटों पर बर्रे के लहू का निशान लगाएं। और यशवा यानी कि मूसा का शागिर्द और दीगर जितने भी शागिर्द थे, वो तमाम तर बनी इसराइल कौम के जितने भी लोग थे, उनके दरवाज़ों के ऊपर वो बर्रे के लहू का निशान करते रहे। आफतें उनके पीछे आती रहीं और वो आगे निशान करते रहे। और जिन घरों के ऊपर बर्रे के लहू का निशान था, वो घराने, वो ज़िंदगियां बचाई गईं, और जिनके ऊपर बर्रे के लहू का निशान नहीं था, वो ज़िंदगियां हलाक होगी। वो ज़िंदगियां हलाक होगी, यानी कि ये वो निशान था जो बनी इसराइल की हिफाजत की ज़मानत देता है। ये वो निशान था जो बनी इसराइल की हिफाजत की ज़मानत देता है। और फसा की रात में बनी इसराइल की हिफाजत बर्रे का लहू था, और ये एक मोहर थी। ये बात याद रखिएगा, जब हम मुकाशवा की किताब के मोहर के बारे में जब हम सीखेंगे तो हम वाज़िया तौर पर हम समझ सकेंगे। तो ये याद रखिएगा कि ये एक मोहर थी जो ईमानदारों के ऊपर, खुदा के लोगों के ऊपर लहू का निशान लगा कर की गई। और जिसके ऊपर लहू के निशान की मोहर थी, वो ज़िंदगी बच गई, और जिसके ऊपर मोहर नहीं की गई थी, वो ज़िंदगी हलाक होगी। वो ज़िंदगी हलाक होगी, यानी कि हमेशा पहले मुक़द्दसीन पर निशान लगाया जाता है, निशान होगा, फिर शहर या मुल्क में या दुनिया में आफ़तों का आगाज़ होगा। आफ़तें आने से पहले जब खुदा ज़मीन पर आफ़तें भेजता है, याद रखिएगा कि आफ़तें आने से पहले लाज़म है कि मुक़द्दसीन पर यानी कि खुदा के लोगों पर पहले निशान किया जाए। और जब उन पर निशान किया जाएगा और उसके बाद आफ़तों का आगाज़ होगा। इसकी मिसाल हम हिजकिय्याल की किताब से भी हमें मिलती है। हिजकिय्याल 9 बाब और उसकी आयत नंबर 1 का मुतालिया करूँगा, तवज्जो कीजिएगा। खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में कुछ मरकूम है, लिखा है, फिर उसने बुलंद आवाज़ से पकार कर मेरे कानों में कहा कि उनको जो शहर के मुंतज़िर हैं नज़दीक बुला, हर एक शख्स अपना महलक हथियार हाथ में लिए हुए, और देखो 6 मर्द ऊपर के फाटक की राह से जो शमाल की तरफ है चले आए। और हर एक मर्द के हाथ में उसका खून रेज़ा हथियार था, और उसके दरमियान एक आदमी और उनके दरमियान एक आदमी कतानी लिबास पहने था, और उसकी कमर पर लिखने की दवात थी। सो वो अंदर गए और पीतल के मज़बा के पास खड़े हुए। मेरे अज़ीज़ों, हिजकिय्याल की किताब में हमने देखा है, और इससे आगे पढ़ें तो लिखा है, और 6 मर्द ऐसे हैं जिनके पास खून रेज़ा हथियार है, यानी ऐसे हथियार हैं जिससे हलाकत होती है, और एक शख्स ऐसा है जिसके पास निशान लगाने की स्याही है। इस हवाला के अंदर वाज़िया तौर पर लिखा है, इस हवाला के अंदर हमें 7 शख्स मिलते हैं। एक शख्स हमें ऐसा नज़र आता है जिसके पास दुआत है, यानी कि स्याही है, और वो निशान लगाने के लिए स्याही इस्तेमाल होती है। और 6 मर्द ऐसे हैं जिनके पास खून रेज़ा हथियार हैं। उन हथियारों से वो करते क्या है? उन हथियारों से वो हलाकत लाते हैं, यानी कि वो कत्ल करते हैं। और एक शख्स जो कतानी लिबास पहने हुए है, उसके पास उसकी कमर पर दवात बांधी हुई है ताकि वो मुक़द्दसों के ऊपर क्या करे? वो निशान करे।
जब मुकद्दसों के ऊपर निशान कर दिया जाएगा और उसके बाद ये जो 6 मर्द हैं उन लोगों की हलाकत करेंगे जिनके ऊपर निशान नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हिजकिय्याह 9 बाब आयत नंबर 3, और इसराइल के खुदा का जलाल करोबियों पर से जिस पर वो था उठकर घर के आस्ताना पर गया, और उसने उस मर्द को जो कतानी लिबास पहने था और जिसके पास लिखने की दवात थी पुकारा, और खुदावंद ने उसे फरमाया कि शहर के दरमियान से, हाँ, यरूशलेम के बीच से गुज़र, और उन लोगों की पेशानी पर जो उन सब नफरती कामों के सबब से जो उनके दरमियान किए जाते हैं आहें मारते और रोते हैं निशान कर दे। मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत गहरी बात है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, खुदावंद फरमाता है कि उन लोगों के ऊपर जो यरूशलेम के अंदर जो लोग हैं, जो रोते हैं, जो करलाते हैं, जो रोते हैं, खुदा के हुजूर झुकते हैं, और उन कामों के ऊपर वो रोते हैं जो उनके आसपास किए जाते हैं। जैसे कि आज के मौजूदा दौर के अंदर हम देखते हैं कि एक शख्स खुदा से दूर है, वो गुनाह पर गुनाह करता जा रहा है, वो गुनाहगार है, और दूसरा शख्स वो खुदा के नज़दीक है, ईमानदार है। तो जब वो कोई उल्टा काम करता है तो एक ईमानदार शख्स दूसरे शख्स को देखकर वो परेशान होता है और वो आहो नाला करता है कि ऐ खुदावंद, ये क्या कर रहा है, ये तेरे नाम की बेहुरमती कर रहा है, खुदाम ये क्या कर रहा है। तो याद रखें, इस हवाला के अंदर बताया गया है कि खुदाम ने इस हवाला के अंदर वाज़ह तौर पर बताया गया है कि वो शख्स जो रोता है, जो करलाता है, खुदाम को कहता है कि खुदाम ये क्या करता है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग खुदा का कलाम सुनते तो हैं, खुदा का कलाम उन तक पहुंचाया भी जाता है, लेकिन वो खुदा के कलाम के ऊपर अमल नहीं करते। जो खुदा का कलाम पहुंचाते हैं, जो खुदा का कलाम आप तक लेकर आते हैं, खुदा कहता है कि इनके ऊपर मोहर कर दो। ये रोते हैं, करलाते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या कर दो, मोहर कर दो, जो खुदा के नज़दीक है, जो खुदा के कलाम को मानते हैं, उस पर अमल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मकाशवा की 7 मोहरें और बनी इसराइल के दरवाज़ों की चौखटों पर खून का निशान, पहलोठों की मौत, और हिजकिय्याह की किताब में ये वाक़यात बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे है। मिस्र में पहले दरवाज़ों की चौखटों पर खून लगाया जाता है और उसके बाद फरिश्ता पहलोठों की मौत लाता है। हिजकिय्याह में भी पहले स्याही से लोगों पर निशान लगाया जाता है और उसके बाद 6 अफराद खून रेज़ा हथियार से लोगों को कत्ल करते हैं। खून रेज़ा हथियार से लोगों को क्या करते हैं, कत्ल करते हैं। हिजकिय्याह 9 बाब आयत नंबर 5 का मुताला करें तो लिखा है, उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से फरमाया कि उसके पीछे पीछे शहर में से गुज़र कर और मार, तुम्हारी आंखें रियायत न करें और तुम रहम न करो, तुम बूढ़ों और जवानों और लड़कियों और नए बच्चों और औरतों को बिल्कुल मार डालो, लेकिन जिन पर निशान है उनमें से किसी के पास ना जाओ और मेरे मक़दस से शुरू करो। तब उन्होंने उन बुज़ुर्गों से जो हैकल के सामने थे शुरू किया। आमीन। खुदावंद कहता है कि बच्चों को, बूढ़ों को, लड़कियों को, नौजवानों को, सबको मार डालो, किसी के ऊपर रियायत ना करो, किसी के ऊपर रहम ना करो, सबको मार डालो। लेकिन खुदावंद अपने फरिश्तों को हुक्म देता है सिर्फ उन लोगों को कुछ नहीं कहना जिनके ऊपर लहू की मोहर की गई है, जिन लोगों के ऊपर निशान लगाया गया है, उनको कुछ नहीं कहना। बल्कि वो लोग जिनके ऊपर मोहर नहीं लगी, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का लहू अपनी ज़िंदगी में नहीं लिया, वो लोग हलाक होंगे। और जो ईमानदार हैं उन पर मोहर की जाती है। फिर जब दुनिया में आफतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो याद रखें वो ईमानदार लोग जिन पर खुदा अपने लहू की मोहर करता है वो बच जाते हैं, और जिनके ऊपर मोहर नहीं होते वो आफतों का, वबाओं का और मुसीबतों का शिकार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है,
और इनमें से किसी के पास ना जाओ और मेरे मकदस से शुरू करो। तब उन्होंने उन बुज़ुर्गों से जो हैकल के सामने थे शुरू किया, और उसने उनको फरमाया कि हैकल को नपाक करो और मखलूनों से सहन को भर दो, चलो बाहर निकलो। सो वो निकल गए और शहर में कत्ल करने लगे। बिल्कुल इसी तरह मुकाशफा की किताब में 7 मोहरों में सिर्फ पहली मोहर ऐसी है जो कि अहद की अलामत है, और बाकी 6 मोहरें आफतों, मुसीबतों और खूनरेज़ी को पेश करती हैं। यानी पहले लोगों से अहद बांधा जाता है और उसके बाद दुनिया में मुसीबतों का आगाज़ होता है। यानी जिनसे अहद है वो महफूज होंगे और जिनसे अहद नहीं है वो मुकाशफा की किताब की आफतों का शिकार होंगे। यानी कि जिन पर मोहर है वो तो लोग महफूज हो जाएंगे, वो लोग बचाए जाएंगे। जिन पर लहू की मोहर नहीं है, याद रखें वो मुकाशफा की किताब की बाकी आफतों के शिकार होंगे। तो मुकाशफा की 7 मोहरों के बारे में आज हमने देखा। याद रखिएगा कि मुकाशफा की 7 मोहरों के अंदर भी पहली मोहर एक ऐसी है कि जिसके अंदर जो अहद की अलामत है, और बाकी जो 6 मोहरें हैं वो तमाम तर मोहरों के अंदर जब हम देखते हैं तो मुसीबतें और आफतों का हमें ज़िक्र मिलता है। सो खुदावंद मुझे और आप सबको अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दें। आए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और कुछ देर के लिए आप खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। हालेलुया। मुबारक है आप कायनात के बादशाह यहोवा पाक खुदा, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, बादशाहों के बादशाह, खुदामदों के खुदा, शहनशाह अज़ीम, लश्करों के रब, कुल कायनात को खल्क करने वाले मेरे खुदावंद, अब आप अदोनाई यहोशुआ हमेशा के नाम से मैं आपका खादम, आपकी पाक हुज़ूरी, आपके पाक पवित्र सुंदर चरणों में तमाम तर बहनों को, भाइयों को खुदावंद आपकी पाक हुज़ूरी मिलाता हूँ, जिन्होंने आज आपकी आवाज़ को सुना, आपके कलाम को सुना। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों को बहुत ज़्यादा बरकत दे, और खुदावंद अपने लोगों के जहनों को खोलना ताकि आपके कलाम की एक एक बात इनके जहन नशीन हो जाए और इनके दिल की तख्तियों पर नक्श हो जाए, और खुदावंद आइंदा आने वाले दिनों में आपके कलाम, आपके आइन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। खुदा मेरी छोटी सी दुआ में नतर इल्तिजा को सुन, मांगता हूँ आपके मुक़द्दस जलाली क़ुद्दूस अदोनाई यहोशुआ हमेशा के नाम से। मेरे अज़ीज़ों, आज अगर खुदा के कलाम से आपको बरकत मिली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। बारूक यहोशुआ मसीह।